हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के नए लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उस नए लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है एल्गी का रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ एन एल्गी। जनन कैसे होता है एल्गी में आज हमें देखना है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि जनन क्या होता है, एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक का जो के संयोजन से जो हमें युग्मनज प्राप्त होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गन से और एक फीमेल ऑर्गन से रिप्रोड्यूस के समय जो एक जायगोट मिलता है वो होता है रिप्रोडक्शन। और जायगोट जो होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर भी देखे जाएंगे यानी कि मेल का भी कैरेक्टर देखा जाएगा और फीमेल का कैरेक्टर भी देखा जाएगा। और नॉर्मली रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th लेवल से या 8th लेवल से कहते हैं पढ़ते चले आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप but reproduction is 3 type is but first is vegetative, second is sexual and third is asexual। लेकिन vegetative reproduction जो है वो asexual reproduction का ही एग्जाम्पल है। तो अगर हम कहते हैं नॉर्मली रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वही होता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये होता है कि पौधा हो या कोई भी जीव हो, जीव में सिर्फ पौधे ही आएंगे। जंतुओं में ये रिप्रोडक्शन बहुत ही कम देखा जाता है। जैसे कि शैवाल की यहाँ पे बात हो रही है, तो शैवाल जो एक पादप है, शैवाल जो एक प्लांट है, किंगडम का एक ग्रुप है, तो उसमें ये देखा जाएगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये होगा कि जो पौधा होगा उसी के ही भाग से या उसी का ही एक विभाजित होकर के उसी की तरह बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह ही एक न्यू प्लांट बनाए। तो इस तरह का जो ह्यूमन इस तरह का जो रिप्रोडक्शन देखने को या जनन देखने को मिलेगा उस तरह का जनन क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें लिंग नहीं मिलेंगे लेकिन पौधे का ही जो भाग होगा वही अपने नए भाग को या वही एक नए पौधे को जन्म देगा। तो इस तरह से वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों एक तरह से सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये सबसे सिंपल प्रोसेस होती है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बोला जाता है वर्धी जनन। यानी कि वर्धी पौधे के ही भाग से वर्धन, वर्धन का मतलब बढ़ना, पौधे के ही भाग से अगर बढ़ करके जनन हो रहा है तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी चीज में हो तो वो सबसे सिंपल प्रोसेस होती है। तो इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एन एल्गी, यानी कि एल्गी की सबसे रिप्रोडक्शन की सबसे सिंपल प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में ये होता है कि जो पौधा होता है इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, यानी कि छोटे छोटे भागों में क्या होता है ये बट जाता है और यही छोटा छोटा भाग यानी कि यही स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्या होंगे? स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म ए न्यू फिगा और एल्गी। जो सबसे सिंपल प्रोसेस होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्धी जनन, यानी कि पौधों के ही भाग से जो वर्धन हो रहा है वो वर्धी जनन बोला जाएगा। तो वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल प्रोसेस एंड इट इज ये प्रोसेस में क्या होगा? जो प्लांट होगा या एल्गी होगा ये डिवाइड हो जाएगा किसमें? इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद क्या करेगा? फॉर्म्ड न्यू एल्गी, और क्या एक न्यू एल्गी बनाएगा। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो ये हम लोग देखते हैं या इस विधि में फ्रेगमेंटेशन आता है। सेल डिवीजन आता है। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं वो क्या इसमें आती हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आती हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट रिप्रोडक्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? ये 3 तरह से होता है मेनली, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस।
तो लेट्स सी व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का अपना नेक्स्ट टाइप, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। या इसको लिंगी जनन भी बोला जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक या लिंगी जनन, तो इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप्स होते हैं इसके, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस को यहाँ पे देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट ओगैमस पर डिस्क्राइब करेंगे। तो आइसोगैमस को हिंदी में बोलते हैं समयुग्मकी और एनाइसोगैमस को बोलते हैं विषम युग्मकी। इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सको एक दूसरे को, आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज द एनाइसोगैमस एंड व्हाट इज द आइसोगैमस। तो आइसोगैमस जो होगा उसमें जो भी युग्मक यानी कि मेल हो या फीमेल हो, जो भी युग्मक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होंगे, समयुग्मकी का मतलब यही है कि दोनों मेल जो दोनों युग्मक होंगे वो एक ही आकृति के होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, लेकिन आकृति जो उनकी होगी और आकार जो होगा वो एक ही होगा। तो शेप एंड साइज सेम होंगे और शेप और साइज एक होंगे, और ये दोनों युग्मक जब फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे समयुग्मक, जिसको बोलते हैं क्या, आइसोगैमेट्स। दोनों युग्मकों के फ्यूजन से या संयोजन से जो हमें युग्मक मिलेगा, जो हमें नंबर मिलेगा, जायगोट जो मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोगैमेट बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे समयुग्मक बोलेंगे। लेकिन समयुग्मक में कुछ ऐसा होता है कि कुछ मतलब जो युग्मक होते हैं जो दोनों को फ्यूज होना होता है, तो हो सकता है वो जो दोनों मेल फीमेल फ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है वो फ्लैजिलेटेड हो, और हो सकता है वो दोनों जो फ्यूज हो रहे हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि उनमें कशाभिकाएं ना पाई जाए। तो अगर फ्लैजिलेटेड हो रहे हैं तो उनमें कौन कौन से हैं, अगर फ्लैजिलेटेड की बात करें, कशाभिकाओं के द्वारा युग्मकों की बात करें, फ्यूजन की बात करें, तो उसमें आएगा यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास डिबैरियम। क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है डिबैरियम, क्लेमाइडोमोनास है जीनस, और नॉन फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो उसमें आता है स्पाइरोगैरा। वहीं अगर हम बात दूसरे तरफ एनाइसोगैमस यानी विषम युग्मकी की करें, तो विषम युग्मकी में हमें देखना है कि इनका जो शेप और साइज होगा वो सेम नहीं होगा, यानी कि हो सकता है ये दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकता हो दोनों फ्लैजिलेटेड ना हो सकता हो एक बड़ा हो और एक सकता हो एक छोटा हो। तो इनका शेप और साइज सेम नहीं होगा, और इस तरह से जो दोनों के फ्यूजन से जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे एनाइसोगैमीट्स, यानी कि विषम युग्मक बनेंगे। तो एनाइसोगैमीट्स बनेंगे, और इसमें कैसे बन रहे थे, आइसोगैमीट्स बन रहे थे। फिर इसमें हमने बताया जैसे कि हो सकता हो एक लार्ज गैमीट हो और एक स्मॉल गैमीट हो, तो लार्ज गैमीट जो होगा उसको बोलेंगे मैक्रोगैमीट, जिसको हिंदी में दीर्घ युग्मक बोला जाएगा। स्मॉल गैमीट जो होगा, छोटा जो गैमीट होगा, उसको माइक्रोगैमीट बोलेंगे, जो कि लघु युग्मक होगा। और इसमें एक चीज ये होगी कि जो लघु युग्मक होगा वो में भी हो सकता हो आपका मेल हो, और जो दीर्घ युग्मक होगा वो फीमेल होगी। और दोनों कैसे होंगे, दोनों ही फ्लैजिलेटेड होंगे दोनों फ्लैजिलेटेड, लेकिन इनका जो शेप होगा या इनका जो साइज होगा वो एक जैसा नहीं होगा, जो एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। लार्ज गैमीट इज नोन एज मैक्रोगैमीट एंड स्मॉल गैमीट इज नोन एज माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, तो छोटा हो गया, मैक्रो मीन्स बड़ा, तो दीर्घ हो गया। तो इस तरह के गैमीट्स मिलेंगे, और इन दोनों के गैमीट्स के फ्यूजन से हमें मिलेगा एनाइसोगैमीट्स व्हिच इज नोन एज विषम युग्मक, एंड मैक्रो एंड माइक्रोगैमीट्स बोथ आर फ्लैजिलेटेड, यानी दोनों ही कशाभिकीय होंगे। और जब ये दोनों के संयोजन से या दोनों के फ्यूजन से जब हमें एनाइसोगैमीट्स मिल जाएंगे, तो एनाइसोगैमीट्स मियोसिस के द्वारा यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि जो उनकी नंबरिंग होगी वो हाफ हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन जो होते हैं, मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। तो मियोसिस में क्या होगा, इनका अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, आधे हो जाएंगे, और आधे जो हो जाएंगे इनके नंबर सेल के, तो क्या करेंगे, ये दोनों आधे आधे नंबर एक न्यू बॉर्न एल्गी या नए पौधे को जन्म दे देंगे। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल,
और डिबैरियम है आइसोगैमस का एग्जांपल, बट टर्म्स ये है कि फ्लैजिलेटेड होगा और नॉन फ्लैजिलेटेड में सिर्फ एग्जांपल होगा स्पाइरोगायरा का। तो अब हम इसके फिगर की तरफ देखते हैं। तो फिगर आइए हम लोग देख लेते हैं आइसोगैमस का और एनाइसोगैमस का क्या है, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइसोगैमस में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेप और साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए ये आपका एक अलगा है एंड दूसरा ये अलगा है। ये दोनों के शेप और साइज जो होंगे वो एक जैसे होंगे एंड बोथ आर फ्लैजिलेटेड। ये भी एन है और ये भी एन है। ये एक प्लस स्टेन का और एक ही माइनस स्टेन, दैट मीन दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। ठीक, दोनों के फ्यूजन से हमें क्या मिला, जाइगोट मिला एंड जाइगोट इज द 2n नंबर एंड इसी को क्या बोला गया, आइसोगैमीट बोला गया। और ये क्या बना देगा, यही हो जाएगा आपका जाइगोट जो कि आइसोगैमीट्स है। और ये भी जो होगा ये कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। तो इस तरह से देखा जाएगा आइसोगैमस में कि प्लस स्टेन और माइनस स्टेन, दैट मीन मेल और फीमेल जो होंगे उनके रिप्रोडक्शन से या उनके फ्यूजन से जो हमें गैमीट मिलेगा वो 2n नंबर का मिलेगा और वो क्या होगा, आइसोगैमीट या सॉरी समयुग्मक होगा। समयुग्मक में दोनों जो युग्मक मिल रहे हैं हमें, या मेल युग्मक है और ये फीमेल है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही फ्लैजिलेटेड हैं और दोनों ही शेप और साइज में सेम है। नॉन फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड में जो दोनों युग्मक होंगे वो इसी तरह होंगे। ठीक, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। और जो हमारा जाइगोट बनेगा वो भी अपने पेरेंट्स की तरह होगा, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड ही होगा। ये एरो लगा के मैंने जाइगोट लिख दिया, दैट मीन यही है जाइगोट आपका। और ये भी कैसा होगा, आइसोगैमीट्स होगा, यानी कि अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेम होगा। और फ्लैजिलेटेड में मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो फ्लैजिलेटेड में आता है हमारा क्या, स्पाइरोगायरा, सॉरी यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास डिबेरियम। और यूनिफ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड में हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है स्पाइरोगायरा। तो ये हुई बात हमारी आइसोगैमस की। अब हम एनाइसोगैमस की बात करते हैं। तो एनाइसोगैमस में हमने पढ़ा था शेप और साइज सेम नहीं होगा, दोनों होंगे लेकिन फ्लैजिलेटेड। ये हो गया माइक्रो, सॉरी ये हो गया मैक्रो और ये हो गया माइक्रो। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। होंगे दोनों मेल फीमेल ही, n नंबर होंगे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इज n। और फ्यूजन के बाद जो बनेगा जाइगोट वो क्या होगा, 2n नंबर का, ये जाइगोट है। हो सकता है ये जो आपका 2n नंबर का जाइगोट बने वो अपने पेरेंट्स यानी कि मेल फादर की तरह हो सकता है, और हो सकता है फीमेल या मदर की तरह हो। तो ये जो 2n नंबर का होगा तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा एनाइसोगैमिट्स, एनाइसोगैमीट बोला जाएगा इसको, या विषम युग्मकी बोला जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों हम लोगों ने फ्यूजन देखे या दोनों रिप्रोडक्शन देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक देखा आइसोगैमस और एक देखा एनाइसोगैमस। आइसोगैमस में मेल और फीमेल सेम शेप सेम साइज के होंगे और उनका जो जाइगोट होगा वो भी अपने पेरेंट्स की तरह होगा, देन इट इज कॉल्ड आइसोगैमीट। and it have two condition, one is flagellated and second is non flagellated। flagellated देखा जाएगा क्लेमाइडोमोनास डिबेरियम में एंड यूलोथ्रिक्स में, और जो यूलोथ्रिक्स में, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड देखा जाएगा जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे बट शेप एंड साइज इज सेम एंड आइसोगैमीट्स जो होंगे उनके जाइगोट वो देखा जाएगा हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड में, और उसका क्या होगा एग्जांपल, स्पाइरोगायरा। फिर एनाइसोगैमस में पढ़ा हम लोगों ने शेप एंड साइज सेम नहीं होगी, दैट मीन एक मेल होगा और एक फीमेल होगा तो मेल फीमेल ही, लेकिन एक मेल जो होगा वो अगर मेल जो होगी वो बड़ी होगी, सॉरी फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा मैक्रोगैमी। और जो मेल होगा वो छोटा होगा तो ये हो जाएगा माइक्रोगैमी। तो मैक्रो और माइक्रो यानी कि दीर्घ युग्मक और लघु युग्मक फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एनाइसोगैमीट यानी कि विषम युग्मक। और ये विषम युग्मक आगे क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस में क्या होगा,
ये जो मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन भी डिवीजन भी कहा जाता है, या आप मियोसिस भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो हाफ हो जाएंगी, यानी कि एन नंबर के 2 जायगोट बन जाएंगे, एंड ये दोनों जायगोट क्या बनाएंगे, एक न्यू बॉर्न एल्गा या न्यू एल्गी बनाएंगे। और इसका एग्जांपल क्या था, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तो हम लोगों ने आइसोगैमस और एनाइसोगैमस को कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच नेम इज oogamous टाइप, दैट वी आर आल्सो नोन एज अंडयुग्मकी, उसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है oogamous टाइप। तो आइए अब हम देखते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट टाइप, दैट मीन oogamous टाइप, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडयुग्मकी। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि अंडयुग्मकी यानी कि एक युग्मक ऐसा होगा जिसमें अंड होगा, यानी कि मेल और फीमेल के अंड और स्पर्म की बात हो रही है। तो मेल जो इसमें होगा, जो मेल बनेगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा और ब्लाइट फ्लैजिलेटेड होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। और जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी, यानी कि यूनिफ्लैजिलेटेड होगी और नॉन मोटाइल होगी। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल अभी हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था इसके पहले, थोड़ी देर पहले, तो या इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोटाइल जो थी तो उसका मतलब ये था कि उसमें फ्लैजिले नहीं पाए जाएंगे, बट नॉन मोटाइल जो थी उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और मोटाइल का जो मतलब था उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तो यहाँ पे दो देखा जा रहा है, एक देखा जा रहा है मेल और एक देखा जा रहा है फीमेल। तो फीमेल जो होगी वो नॉन मोटाइल होगी, यानी कि उसमें फ्लैजिला जो है नहीं पाया जाएगा, और जो मेल होगा उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, और वो कैसा होगा, वो मेल, वो मोटाइल होगा। तो और जो मेल होगा वो स्मॉल होगा, और फीमेल जो होगी वो लार्ज होगी। फीमेल लार्ज होने के साथ साथ यूनिफ्लैजिलेटेड होगी, और मेल स्मॉल होने के साथ साथ बाईफ्लैजिलेटेड, यानी कि दोनों तरफ से उसमें फ्लैजिला बियर करेगी। तो हमारा जो ये एग होगा और ये स्पर्म होगा, तो इन दोनों के जो फ्यूजन से जो बनेगा वो बनेगा हमारा जायगोट, और ये क्या होगा, ये 2n नंबर का रहेगा। तो इस तरह का अगर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि एक एग हो और एक स्पर्म हो, स्पर्म वो भी बाईफ्लैजिलेटेड हो, और एग जो हो वो यूनिफ्लैजिलेटेड हो प्लस नॉन मोटाइल हो, और स्पर्म जो हो बाईफ्लैजिलेटेड होने के साथ साथ मोटाइल हो। तो इस तरह का जो फ्यूजन देखने को मिलता है वो बोला जाता है oogamous सिचुएशन या oogamous सिचुएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि oogamous टाइप जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सबसे एडवांस यानी कि सबसे विकसित रिप्रोडक्शन है, विकसित जनन है। और जो हम लोगों ने सबसे पहला जनन पढ़ा था जिसको बोला था आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी, ये हमारा प्रिमिटिव यानी कि सबसे आरंभिक, यह हमारा प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज द एडवांस स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सबसे विकसित स्टेज है, और ये हमारी सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे आरंभिक स्टेज है। इसका एग्जांपल जो है वो क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफोरा में है। और हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि तीनों हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, तो उन तीनों में ही देखा कि हम लोगों ने क्लेमाइडोमोनास की कोई ना कोई स्पीसीज पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग आइसोगैमस में हम लोगों ने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था हम लोगों ने डिवेरियम, एनाइसोगैमस में हम लोगों ने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, और oogamous में हम लोगों ने पढ़ा है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफोरा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।